अपनी औलाद जैसी अजीम नेमत के सवाल का जवाब देने में कामयाब हो जाएं कि या अल्लाह तूने जो हमें इस नेमत से नवाजा था, इस नेमत का हमने अच्छा इस्तेमाल किया, उनको तालीम दी, उनकी तरबियत की, उनकी अच्छी हमने परवरिश की। अब उसके बाद बच्चों से पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने तो हक अदा कर दिया, तुम बताओ कि तुमने अपने वालिदैन का हक अदा किया या नहीं किया। अगर वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को ना समझें, वो अपने औलाद की तरबियत सिर्फ इसी को समझ लें कि उन्हें अच्छा कपड़ा पहना दिया जाए, अच्छा खाना खिला दिया जाए, उनके फ्यूचर के लिए कोई अच्छी सी साइट लेकर, जगह लेकर, ख़रीद कर छोड़ दी जाए, यही अगर औलाद की तरबियत और परवरिश है तो खुदा की कसम इस सोच में, इस समझ में हम बहुत बड़े जो है गाफिल हैं, लापरवाह हैं। इसलिए कि अगर तरबियत इसी का नाम है तो गैर मुस्लिम, हिंदू, मुशरिक, यहूदी, ईसाई, अल्लाह का इनकार करने वाले हमसे बेहतर तरीके से अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं। उनकी औलाद का लिबास, उनका खाना पीना, उनका एजुकेशन, उनकी रिहाइश और दुनियावी एतबार से उनका फ्यूचर हमारे बच्चों से ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। अगर ऐसा है तो फिर अबू जहल और अबू लहब और उमैया बिन खल्फ और मक्के के बड़े बड़े मालदारों ने अपने बच्चों के लिए जो बड़े बड़े दौलत के अंबार लगाए थे, फिर तो उन्होंने गोया कि नऊज़ बिल्लाह अपनी औलाद की बड़ी अच्छी तरबियत। खादर साहब, मरियम हुदा बिनते खादर साहब ये पहला इनाम लिए हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह इस बच्ची को मजीद तरक्की नसीब फरमाए। कलीम अली खान बिन सज्जाद अली खान साहब, समीर अली खान बिन सज्जाद अली खान साहब, माशाल्लाह ये इस बच्चे ने दूसरा इनाम हासिल किया है। बीबी अरबीन बिनते खुर्रत पाशा साहब, बीबी अरबीन बिनते खुर्रत पाशा साहब तशरीफ लाए, माशाल्लाह हजरत वाला से इनाम ले। दुआ फरमाए अल्लाह पाक इन बच्चियों को और तरक्की नसीब फरमाए, माशाल्लाह। सैयदा सुमैया बिनते सैयद आसिफ साहब, हुरैन फिरदौस बिनते शौकत पाशा साहब तशरीफ लाएं। हसन पाशा बिन सिद्दीक पाशा, हसन पाशा बिन सिद्दीक पाशा, ये कुछ खुसूसी इनामात थे बेटा, इधर देखो, हजरत वाला के दस्ते से दिए गए हैं इंशाअल्लाह। अगर हम बड़ों ने हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई ना की तो फिर ये बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं भी। जब तक आप मदरसा हिदायतुल इस्लाम आए हैं, यहाँ पे बच्चों की रहनुमाई के लिए और खासकर उनको जो तालीम बेहतर किए हैं, जो इनामत और आपके हाथ से बैग भी तकसीम करे, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मस्जिद हिदायतुल इस्लाम के ज़िम्मेदार का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ ये 70 से ये मोहल्ला है, मुसलमाना की तादाद कम थी। जब से यह मामूरी मस्जिद बनी, एक झोपड़ी से एक मस्जिद थी, वहाँ से भी मदरसा कायम है। आज इतने बड़े इसमें आको रहा है और हर साल 4 से 5 बच्चे कुरान पूरा करके मदरसे निकलती और दीनी तालीम सब तुम्हें सुने ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मदरसे में हासिल किए अखलाक और तालिब दीन सब पढ़ को निकलती यहाँ से। जी। तो आप इन बच्चों के वालिदैन से क्या कहेंगे, क्योंकि आज मदारिस में निशाना बनाया जा रहा है, तो बच्चों को वालिदैन क्या कहेंगे आप? नहीं, ये गलत फहमी है। मदरसे और मस्जिद से सभी दूर बनाना चाह रही, ये हरगिज क़यामत तक भी नहीं होता। मैं इस बच्चे के वालिदैन से यह कहना चाहता हूँ, अरबी के साथ साथ उर्दू की भी तालीम दे। जब उर्दू की तालीम रचे हमारे में इंसानियत आचे। आज हमें कुरान पढ़ती, अरबी पढ़ती, उसका तर्जुमा नहीं, उसका मालूम नहीं होता। हमें अलम का सूरा पढ़ती, अलम का सूरा पढ़े तो उसका मीनिंग, उसका तर्जुमा मालूम नहीं होता। इसलिए मैं वालिदैन से खुसूसी तौर पर यहाँ सिर्फ ये मोहल्ले के नहीं, पूरे मैसूर के वालिदैन से मैं दरख्वास्त करता हूँ, हर बच्चे को भी उर्दू की तालीम दे, ज्यादा से ज्यादा उर्दू स्कूल में जमाए, कारमेटा में जमाए। तो ईसाई मजहब से इंग्लिश पढ़ती, इंग्लिश से क्या भी नहीं है, क्या भी, मैं भी कुछ पट में पढ़ा सो उर्दू आज हमें पढ़ना तरसती। मैं ऐसे बहुत स्पीच में बोलूँ, उर्दू पढ़ने से तरसता हूँ। उर्दू पढ़ने वाले को देखो बहुत शौक भी पैदा होता दिल में, इसलिए मेरे बच्चों को भी उर्दू की तालीम दियाऊँ और
ये वालिदैन से भी, बच्चों के वालिदैन से भी कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा स्कूल में नहीं तो भी घर में उर्दू की तालीम दे। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बताएं? हज़रत मामूल हर साल की तरह इस साल भी इस मदरसा हिदायतुल इस्लाम का सालाना जलसा बनाया जा रहा है। सालाना जलसा बनाने का मकसद यह है कि यहाँ के बच्चे जब आकर पढ़ते हैं तो उनकी हौसला अफजाई की जाए, दूसरों बच्चों को भी एक शौक़ पैदा हो कि हम भी मदरसों में जाना चाहिए। तो इस मदरसे के कमेटी का जिम्मेदार होने के नाते मैं हर हमेशा से एक फिक्र करते आया हूँ कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी बेहद ज़रूरी है। तो इस लिहाज से हमेशा मेरी फिक्र यही रही कि इस मोहल्ले में एक स्कूल की ज़रूरत है, एक स्कूल बनाना चाहिए। हमारे चुने हुए नुमाइंदों को यह मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ का जो कमज़ोर तख्वा है, मुस्तकबिल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल बना कर दे। इस जलसे में हमारे अल्लाह जनाब तनवीर शेख साहब भी आने वाले थे, किसी ज़रूरी काम से वो नहीं आ सके। तो मैं आपके मीडिया के ज़रिए से मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि मदरसा होने से मोहल्ले में दीनी माहौल में तब्दील हो जाता है तमाम मोहल्ला, मगर दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी बेहद ज़रूरी है। इसकी फिक्र करते हुए हमने अल्लाह जनाब तनवीर शेख साहब को भी दावत दी थी, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए हैं। आपके इस चैनल के ज़रिए से मैं उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे इस ट्रस्ट को, हमारे इस ट्रस्ट की जानिब से इसी इलाके में एक स्कूल के लिए हुकूमत से सिफारिश कर एक जगह स्कूल के लिए बना कर दे। पिछली मरतबा जब मैं आया था तो आपने एक गुजारिश की थी, कोई स्कूल वाले यहाँ पे आए? जी आए जरूर थे, मगर एजुकेशन गाइडलाइन, एजुकेशन डिपार्टमेंट का गाइडलाइन हमारे को बताने के बाद यहाँ पर स्कूल नहीं बन सकती, इस तरह से बोलकर वो चले गए। इसलिए मैं हमारे एमएलए से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस ट्रस्ट की जानिब के लिए, ट्रस्ट की जानिब से गुजारिश है, इस ट्रस्ट के नाम से एक जगह सिफारिश कर इस इलाके में बेहद जरूरत है, बेहद जरूरी है। कमजोर तख्वा है, मुस्तकबिल बच्चे हैं, मुस्तकबिल बच्चों के लिए दीनी इल्म के साथ साथ दुनिया के इल्म भी बेहद जरूरी है। यह हमारी गुजारिश है।